सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ उस परमपिता परमात्मा का, जिसकी वजह से मैं कुछ कहने लायक आप लोगों के सामने हो पाया। उसके बाद मैं पूरे दिल से, पूरे मन स्थिति से आभार व्यक्त करता हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने हमको इस लायक बनाया कि आप लोगों के सामने कुछ कहने लायक बना हूँ। उसके बाद आज आईएमसी के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया सर का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि अगर वो एक प्लेटफॉर्म नहीं बनाए हुए होते तो आज आप लोगों के बीच में मुझे कुछ कहने का मौका नहीं मिलता। और दुनिया के सबसे यंग इनर्जेटिक मैनेजिंग डायरेक्टर, हैंडसम मैनेजिंग डायरेक्टर सर को वही मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस सिस्टम पर इतना ज़्यादा बिलीव अपने सारे लोगों को कराने का काम किया है, जिसकी वजह से सब लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है और हम दिन पर दिन इस पे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने अपलाइन हम मिस्टर प्रेम कुमार सर का, मिस्टर रमन कुमार विजय सर का, डॉक्टर आनंद बाजपेयी सर का, डॉक्टर अख्तर खानवाला सर का, आफरीन मेनन मैम का, मनोज सर का, और न जाने जितने सीपी है किसी न किसी रूप में हमको प्रभावित करते रहे हैं, जो हमारे विश्वास को बुलंद करते रहे हैं। इसलिए हम उन लोगों का तहे दिल से अपना शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे ज़्यादा मैं आभार व्यक्त करता हूँ उस शख्स का, मिस्टर रमन कुमार विजय, जिनकी बदौलत मैं आप लोगों के सामने अभी लाइव हूँ। और दोस्त, ये अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, यहाँ से अभी बहुत आगे मंजिल तय करनी है, बहुत मंजिल तय करनी है। अभी मैं अपने जितने मेरे साथ काम करने वाले आईएमसी एसोसिएट्स हैं, खास करके टीम एम्बिशन के 5,500 से अधिक एसोसिएट्स, सबको मैं दिल से नमन करता हूँ कि दोस्त, अगर आप लोग मेरे साथ कदम से कदम मिला के यहाँ नहीं चले होते तो आज ये सुखद संयोग मेरे को नहीं मिलता। और इसके साथ ही मैं अपने साथ जितने भी आईएमसी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से मैं प्रभाव आप सब पर डाल पाया, उन सारे लोगों को मैं नमन करता हूँ। खास करके हाजीपुर के बहुत लीडर्स, डॉक्टर उदय सर, संजय किशोर सर, अनिल सर, पवन सर, ओम प्रकाश सर, सारे लोग को मैं दिल से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को देखकर मुझे लगता है कि नहीं, ज़िंदगी में बहुत कुछ किया जा सकता है और कर भी रहे हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो अब अपने बारे में कुछ बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि अपने पूरे बचपन से लेके आज तक जीवन के बारे में कुछ बताने का एक मौका मिला है। वैसे तो सक्सेस जर्नी आई, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा पीछे भी झांकते हैं हम लोग। हम समझते हैं कि इसको इससे लेशन ही मिल सकता है। तो 3 अप्रैल 1968 को मेरा जन्म सीतामढ़ी जिले के एक गांव सोनोल खान में हुआ। मेरे पिताजी हाई स्कूल के एक टीचर श्री राजेंद्र राय जी, और एक मेरे रोल मॉडल मैं भी हूँ, उन्हीं की बदौलत हूँ। मेरी माँ एक कुशल गृहिणी, मेरे पीछे एक मेरी बहन और एक मेरा छोटा भाई, जो मेरे साथ चेयरमैन बनने में मेरा सुपरस्टार बना। अभी वहाँ से लेकर के जन्म से लेने के बाद 5 से 6 साल तक मैं अपने गांव पर रहा। उसके बाद अपने पिताजी के साथ मैं, पिताजी पढ़ाते थे, वहाँ रहते थे, उस विद्यालय में रहने गया, उनके साथ रहना शुरू किया। चूँकि बचपन का 5 साल इतनी खुशी में, इतने आनंद में, इतने मज़े में बीता अपने गांव के साथियों के साथ,
कि स्कूल जाने के बाद भी मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। और मैं तो इतना कहता हूँ कि पूरे इवन मैट्रिक एग्जामिनेशन तक और पढ़ाई में किसी भी तरह की विशेष दोस्ती नहीं रही। पिताजी के प्यार लार और उनके वजूद की वजह से मैं हर साल अपने स्कूल में, अपने क्लास में फर्स्ट करता रहा। लेकिन मैं जानता था कि मुझे अपने सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं पढ़ता था। मेरे पिता किसी तरह से इसको पढ़ाना है, भी बोला कि देखते हैं आप कैसे हमको पढ़ा लेते हैं। दोस्त, आपको यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, जिस प्रकार वो जिद्दी थे उसी प्रकार मैं भी जिद्दी था। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था। लेकिन एक चीज़ जो मेरे पिताजी किया करते थे, उन्होंने मेरे बारे में पता किया कि इसको इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो उनको पता चला कि ये अच्छा गाना गा सकता है और इसको पेंटिंग का शौक है। तो उन्होंने क्या किया कि इस दोनों क्षेत्र में पेंटिंग करने को बहुत प्रोत्साहित करते रहे कि कुछ भी आप चित्र हो। के सोनौल सुल्तान स्कूल में मैं पढ़ता था, तो वहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिसको पेंटिंग का शौक था। उन लोगों से हेल्प लेकर के, उन लोगों से मदद लेकर के मैं इन चीज़ों को सीखता रहा, समझता रहा, अच्छा लगा। और उस स्कूल में हर साल ड्रामा होता था। मेरे पिताजी उसके डायरेक्टर हुआ करते थे। तो हर साल, हर समय हमको गाने का मौका मिलता था, चांस मिलता था, मैं आता था। और मतलब उस जगह बहुत सारे फ्रेंड्स हमको हेल्प किया करते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन असली जो मेरा मन था वो पढ़ाई में कभी नहीं लगता था। जैसे तैसे करके मैं मैट्रिक किया, और किया ही नहीं, मेरे पिताजी का परिश्रम हमसे ज़्यादा परिश्रम था। मैट्रिक एग्ज़ाम के समय जगह आने की कोशिश किए, बेमन से मैं पढ़ता रहा और अंततः मैट्रिक में अपने स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न से, और न फर्स्ट डिवीज़न से बल्कि सेकेंड टॉपर हम रहा स्कूल में। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। असली यात्रा मेरी यहाँ से शुरू होती है, जब यहीं से तकदीर बदलता है। एक बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला इंसान, उस साल सीतामढ़ी ज़िले में बाढ़ आई थी। इत्तेफाक से मेरा एडमिशन मधुबनी ज़िले के आरके कॉलेज में कराने का पिताजी सोच रहे थे, लेकिन चूंकि बाढ़ की वजह से रास्ता डिस्कनेक्ट था, तो मेरा एडमिशन अपने पिताजी, अपने फ्रेंड्स थे एन कॉलेज पटना में, डॉक्टर शिवशंकर सेन, उनके यहाँ ले जाए। अपने साथ इनको पढ़ाना चाहता हूँ। मैं जब वहाँ गया तो मेरी सोच काफ़ी बदल चुकी थी। स्कूली जीवन में एक मेरे साथ बहुत बड़ी हादसा कहिए या घटना कहिए हुई थी। उस चीज़ को बताना ज़रूरी था कि जब मैं पढ़ाई करता था तो वहाँ पर एक सर थे जिसका नाम कुशेश्वर, मतलब एक मेरे मन में मैथ्स के प्रति भय पैदा कर दिए। जब भी कभी मैथ्स में, पहले मैं बहुत इंटरेस्ट था मैथ में, लेकिन जब मैथ्स का कुछ सवाल लेकर के उनसे पूछने जाता था तो वो बोलते थे कि मैथ्स इतना इजी विषय तो है नहीं कि अगर रहता तो आपके पिताजी नहीं पढ़ लेते। और उस समय से मैथ्स के प्रति हमारे मन में एक भय हो गया कि नहीं, हमसे मैथ नहीं हो सकता है, मैं सब कुछ पढ़ सकता हूँ लेकिन मैथ नहीं पढ़ सकता हूँ। और दूसरी चीज़ है, वो व्यक्ति, उनको क्रिकेट मैच सुनने का बड़ा, और उस समय टीवी तो थी नहीं, तो रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री हुआ करता था और कमेंट्री बहुत स्लो, विकेट गिरना, इस तो हमको लगा कि अरे यार, इसमें कुछ ऐसा मज़ा है जो इस सर इतना इंटरेस्ट लेते हैं, हमको भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। और मैं इंटरेस्ट खूब लेने लगा, और यह इंटरेस्ट मेरे जीवन का बहुत बड़ा विनाशकारी इंटरेस्ट रहा, जो मतलब आईएमसी आने तक रहा। आईएमसी आने के बाद ये इंटरेस्ट, तो मैं लगातार कमेंट्री सुनता रहा और अपना समय बर्बाद करते रहा, दूसरे को क्रिकेटर और हीरो बनाता रहा, लेकिन अपना जीवन का बहुत समय मैच में गया। तो मैं चाहता हूं कि जब कॉलेज जीवन में आते हैं तो उस समय
पहली बार मैं पिताजी की कैद से आज़ाद हुआ। पहली बार लगा कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, अब पिताजी का नियंत्रण नहीं है। क्योंकि पिताजी मेरे ऐसे इंसान जिनको किसी चीज़ का, जिसको अलम बोलते हैं, नहीं खैनी, न शराब, न चाय, न किसी भी चीज़ का नहीं था। तो वो हमको आते वक्त में एक नसीहत दे गए थे कि बेटा, हो हमसे अलग रह रहे हो, आपसे मैं कुछ मतलब चीज़ें रिक्वायर करता हूँ, आपसे मैं कुछ डिमांड करता हूँ, इन चीज़ों को करेंगे क्या? हम कहे बिल्कुल करेंगे पिताजी, बोलिए क्या करना है। तो पहला कि आपको किसी नशे का शिकार नहीं होना है। दूसरा, आपको अपने चरित्र का पूरा ध्यान रखना है। वो लाइन बोले थे कि वेल्थ इज नॉट लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। सो आपको कैरेक्टर का पूरा ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ बताए थे कि अपनी आवश्यकता को बढ़ा लेना आसान है, लेकिन घटाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपनी आवश्यकता को जितना कम से कम रखिएगा वो उतना बेटर है। उन दिनों पिताजी के बारे में और मेरे बारे में एक बहुत था कि मेरे पिताजी कंजूस किस्म के इंसान के रूप में वहाँ जाने जाते थे। क्योंकि स्कूल के दिनों में एक दो वाक़या इस तरह का घटा था जो बताने लायक है। जब टिफिन होता था, स्कूल के बाद टिफिन होती थी, तो मैं पिताजी के पास जाता था, पिताजी हमको कुछ पैसा दीजिए, मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ चना या इस। तो वो बोलते चना, इसका मतलब है कि पैसा नहीं देने की वजह से वो इस तरह का करते थे, या ऐसा कह सकते हैं कि हमको किसी गैर चीज जरूरी चीजों को करते। जो भी हुआ वो दिन याद रहा ही रहा। यहाँ पटना आने के बाद मेरी जिंदगी है कि मैं अपने आसपास और देखता था, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां थी, ये सारी चीज़ें थी। और मैं एक फ्रेंड पहली बार पटना में गया तो वैसी जगह पर मैंने एक आवास लिया, डेरा लिया, जिस डेरा में जो रहने वाले इंसान थे वो सारे लोग इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते थे, इंग्लिश में बातें करते थे। और मैं जब गांव से गया था तो शुद्ध खड़ी हिंदी भी नहीं, तो शुद्ध खड़ी हिंदी भी नहीं बोल पाता। इतना मेरे को ऑकवर्ड कंडीशन वहाँ हॉस्टल में, उस लॉज में, मैं बता नहीं सकता हूँ दोस्त। उसी में एक विजय नाम का मेरा फ्रेंड था, वो मेरे रूममेट था। वो कहता था कि यार तुमको तो कुछ नहीं आता है, तुम कैसे पढ़ेगा इन कॉलेज में। तरह तरह का कुछ क्वेश्चन करता था और सही में मैं नहीं जानता था, नहीं बता पाता था। तो हमें बहुत अपने अंदर से ग्लानि होती थी कि काश मैं भी पढ़ा हुआ होता। बाद के दिनों में वहाँ से डेरा चेंज करने के बाद मैं एक दूसरे दोस्त के साथ आया। उस दोस्त का नाम था राजेंद्र कुमार प्रभाकर। वो बहुत मेहनती था और बहुत मेहनती था। उससे मेहनत करने की सीख हमको उसी से मिली। और जब मैंने पूछा कि ये बगल में ऊंची ऊंची बिल्डिंगां और ये बड़ी बड़ी गाड़ियां ये कैसे लोग लेते हैं, तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल पढ़ करके लेते हैं, इसके पीछे दूसरा कोई नहीं है। ऊंची ऊंची गाड़ियां कुछ करने का एक चीज़ है कि मन लगा के पढ़िएगा तो आपको भी नौकरी लग जाएगी और आपको भी ये सब मिलेगा। और उसके बाद से दोस्त मैं रियल में मेहनत करना शुरू किया। वो दिन याद है, लेकिन एक माइनस पॉइंट वहाँ क्या हुआ कि मैं जिस डेरा में उनके साथ रहता था, प्रभाकर जी के साथ, उस डेरा में शौच की व्यवस्था नहीं थी, लैट्रिन नहीं था। अब नतीजा क्या है कि कभी दिन में हमको लैट्रिन का अनुभव होता था, तो लैट्रिन नहीं होने के चलते हमको उस वेग को रोकना पड़ता था। और यही वो समय था, मेरी तबीयत उस समय से मतलब ख़राब हो गई, गड़बड़ हो गई। और वो आज इस आईएमसी में आने से पहले तक वो गड़बड़ रही। वो बिल्कुल इतना मैं परेशान अपने जीवन से होता चला गया। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मतलब दुखद क्षण उसको कह सकते हैं। और आईएमसी में आने का बहुत बड़ा कारण है मेरा तबीयत, मेरी ठीक होना, मेरा इसमें फिर से आना। तो प्रभाकर जी के साथ मैंने मेहनत करना शुरू किया। और न केवल मेहनत किया, मैं अपने डिपार्टमेंट का सबसे टॉपर स्टूडेंट रहा, बहुत पढ़ा। मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा थोड़ी मेहनत किए तो आप टॉप कर गए, अब आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने पोजीशन को मेंटेन करके रखना, पोजीशन को मेंटेन करके रखना। और मैंने भी उनसे बोला कि पिताजी मैं ज़रूर इसको मेंटेन करूंगा, और करता रहा। और लगातार एमए तक
मैं अपने डिपार्टमेंट का, अपने AN कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट रहा। इतना ही नहीं, मेरा साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी फैकल्टी में मेरा सबसे अधिक नंबर होता था। तो ये हम ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ी सी चाह कर ली पढ़ाई की तो अपने कॉलेज का टॉपर हो गया। और ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट क्षण था जिस समय मैं अपनी ज़िंदगी के निर्माण। सबसे इम्पोर्टेंट मेरी उस कॉलेज लाइफ का में 2-3 उपलब्धि है, जिसमें एक कह सकते हैं कि एक मोती प्रसाद जो भी वर्तमान में जयपुर में ब्रांच मैनेजर हैं, और दूसरा महेंद्र जी जो भी मिडिल स्कूल में हेडमास्टर हैं। मिस्टर महेंद्र जी के योगदान को मैं नहीं भुला सकता। जॉब को मैं कुछ नहीं समझता था, सोचता था पढ़ना कुछ है, लेकिन उन्होंने बताया कि बहुत कुछ करना तो है दोस्त, लेकिन अभी जॉब मिलती है उसको कर लेना है। और उस समय संजोग से BPSC से टीचर्स के एग्जामिनेशन का निकला फॉर्म, मैंने फॉर्म फिलअप किया, और फॉर्म फिलअप करने के बाद तैयारी मेरी ठीक थी। मेरे साथ बहुत सारे बच्चों को मैंने PT क्वालिफाई कराया, लेकिन मेंस में जब एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा आपको अपने ब्रदर इन लॉ, मेरी बहनोई, आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देना है, यानी उनको हेल्प करना है। ये इसके पीछे 1 मिनट हम लोग इसलिए जाते हैं कि मेरे पिताजी मेरी बहन की शादी एक ऐसे परिवार में किए थे जो अनपढ़ अमीर लोग थे, यानी उसके घर में कोई भी आदमी मैट्रिक क्वालिफाई नहीं किया हुआ था, बट अमीर लोग थे। सारे लोग बोलते थे कि मास्टर साहब आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आपका फैमिली पढ़ा लिखा है, लेकिन आप अपने बच्चों को ऐसे कैसे कर दिए शादी अनपढ़ घर में। तो बोलते हैं कि लोग नौकरी करके पढ़ करके क्या करता है, पैसा तो ऑलरेडी उसके पास है। फिर बोला कि जाहिल आपके दामाद है, इनके साथ आप कैसे। तो बोले कि इसको मैं काबिल बना दूंगा। और बहुत लोग तो मेरे पिताजी पर ऐसा कमेंट करते थे कि पत्थर पर कहीं दूब जमता है, लेकिन जब मैंने उनके लिए वो एग्ज़ाम में उनको हेल्प किया और वो अंत में पास कर गया, मैं उस एग्ज़ाम में फेल कर गया, 94 वाले एग्ज़ाम में मैं फेल कर गया और उनको क्वालिफाई करा गया। तो सब लोगों ने कहा कि रियल में आप सर विशाल हैं और पत्थर पर दूब जमा दिए आप। आज बहुत अच्छे खुशहाल हेडमास्टर के रूप में वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे, मेरी बहन भी बहुत अच्छी हैं, सब कुछ है। तो आप देखते हैं असली चीज़ कि जब कॉलेज जीवन में हाई स्कूल के लिए मैंने एंट्रेंस दिया और उस एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरे दोस्त जो खुद भी भरे थे महेंद्र जी, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरे टॉपर रहता था, मेरा हाईएस्ट मार्क्स होता था, मेरे सारी डिग्रियां थी, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं हाई स्कूल टीचर बन गया। संजोग देखिए कि जैसे ही मैं अपने बहनोई को क्वालिफाई कराया, 6 महीना से अंदर अंदर मेरी नौकरी लग गई, मैं हाई स्कूल में चला गया। और हाई स्कूल के बाद फाइनेंशियल ढंग से हम अपने आप को सिक्योर हो गए, एक ऐसी ज़िंदगी जीने लगे जहाँ पर पैसे की हमको किल्लत नहीं होती थी। पिताजी अक्सर कहते थे कि बेटा अपनी आवश्यकता को घटा के रखना है, और मेरी सबसे पहली पोस्टिंग पटना के पुनपुन में हुई थी। बहुत कम समय वहाँ रहा, लेकिन उसी दौरान मेरी ज़िंदगी की एक बहुत हसीन और इम्पोर्टेंट घटना घटती है मेरी ज़िंदगी में। मेरी बेटर हाफ कविता जी का आना। 25 जून 1995 को मेरी शादी होती है, और उसके बाद कुछ ही दिसंबर 1995 में मेरा ट्रांसफ़र चंपारण के लिए हो जाता है, सुगांव स्कूल के लिए। वहाँ मैं 5 साल रहा। वहाँ रहने के बाद मैं अपनी वाइफ से 5 साल दूर रहा, बिल्कुल स्कूल में रहा, और मेरे अंदर एक लगन थी, मेरे अंदर एक भूख थी कि मुझे BPSC क्वालिफाई करना है, मुझे UPSC करना है। बट वहाँ जाने के बाद अपने औकात का पता चल गया कि यहाँ रह करके UPSC तो नहीं किया जा सकता है, हाँ BPSC किया जा सकता है, से BPSC किया जा सकता है। और दोस्त, मैं पैसा मेरे पास था ही, जब भी पटना जाने मिलता था मैं अपनी बुक्स जितनी भी ज़रूरत होती थी उतना ले करके और बिल्कुल चला जाता था, पढ़ाई करने लगता था और बहुत पढ़ता था। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ बच्चों में मैं बहुत पॉपुलर हो गया पढ़ाने की वजह से। मैं जितना भी मेरा लीजर समय होता था उसमें मैं अक्सर पढ़ता रहता था। और पढ़ते पढ़ते 3-4 साल 5 साल का समय बीत गया, 8 साल का समय बीत गया। सारे लोग करने लगे कि ये इसी तरह से पढ़ते रहेंगे बट इनको कुछ होने वाला नहीं है।
और मैं उन सब लोगों को केवल एक ही चीज़ बताता, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ मैं अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूँ। नौकरी बदले नहीं बदले, लेकिन मैं अपने नॉलेज को बढ़ा रहा हूँ। और दोस्त, खुशी का वो क्षण आ भी गया जब मैंने इसका लेक्चरशिप का एंट्रेंस दिया और उसमें मैं क्वालिफाई कर गया। जब वो क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफिकेशन तो हो गया बट इसकी पोस्टिंग मेरी नहीं हुई। क्वालिफिकेशन मेरा 1997 में हो गया। उसी साल 1997 में सितंबर में मेरे घर में लक्ष्मी आई, मेरी प्यारी प्यारी अदिति, जो आज हमको रूबी स्टार बनाई। आज मैं रूबी स्टार जो बना हूँ बिटिया की वजह से बना हूँ, जो अभी बनारस में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रही है और फर्दर अपना लाइफ को बहुत सेटल करने के लिए प्रयास कर रही है। तो 97 के बाद 2000 में मेरी फिर से वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती है और मैं चला गया पटना ज़िले के पिपलावा नौबतपुर। वहाँ पर मैं रहा, पढ़ाई कर रहा था, लोगों को पढ़ा रहा था कॉलेज स्कूल में। लेकिन चूँकि वहाँ पर अभी टीचर के रूप में ही था, असली मेरी होती है वो वहाँ पिपलावा से ही होती है। उसी बीच में नौबतपुर में मेरी मुलाकात होती है मिस्टर अभय कुमार, जिनको हम श्याम पुकार सर भी बोलते हैं। मेरे छोटे भाई के रूप में बहुत मुझको मदद किए, बहुत हेल्प किए और मैं उनकी याद को भुला नहीं पा सकता हूँ। और आज भी वो मेरे सिस्टम में मेरे साथ बहुत मुस्तैदी के साथ हैं और उनकी एक अच्छी खासी 1200 की टीम है जो काम कर रही है। बहुत बहुत उनको मेरे तरफ से धन्यवाद। तो अब वहाँ से 2003 में फाइनली हमारी पोस्टिंग हो जाती है एमजीके कॉलेज बेतिया में। इस बीच में 2001 में मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा भूचाल आता है, जहाँ से ये सामान्य जो ज़िंदगी है उससे हटने का एक चांस हमारी ज़िंदगी में आता है। जब एमवे मेरे गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम विनोद कुमार मधुकर है वो करते थे, उनका जोश और जुनून देखता लगता था कि अरे ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और मैंने उनके साथ एमवे की शुरुआत की। 2 साल बहुत परिश्रम। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उन दिनों दिन रात सुबह शाम कुछ भी नहीं पता चलता था। एमवे की वजह से बहुत अंदर उमंग और उत्साह आ गया था। बहुत ऊंचे ऊंचे विचार वाले लोगों को सुनता था और लगा कि रियल में हम भी अमीर बन सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। मेरी बेटर हाफ भी बहुत सपोर्ट कर रही थी। लेकिन 2 अथक परिश्रम करने के बाद भी मुझे फाइनेंशियली भी नहीं प्राप्त हुआ। नॉलेज उसमें बहुत मिला। उसमें मैं 2-4 लीडर्स का नाम अभी लेना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत मुझे ज्ञान दिया था। अनुराग अग्रवाल, मिस्टर साबक त्यागी, पीएस गौतम, ये सारे लोग हम लोग को प्रभावित करते रहे और मैं हमेशा उस समय टेप से उनकी कैसेट्स को सुनता रहता था और मोटिवेट होता रहता था। लेकिन जैसे ही उस स्कूल से मेरी कॉलेज में पोस्टिंग होती है और मैं एमजेके कॉलेज बेतिया आता हूँ, तो वहाँ पर मेरे जीवन में अंधेरा छा जाता है। अंधेरा छाने का मतलब ये होता है कि एक नई नौकरी तो लगी बट वहाँ मिला जो हमको बार बार कहता था कि क्या आप एमबीए करते हैं, क्या आप विदेशी सामान का इस्तेमाल करते हैं, क्या आप प्रोफेसर बनने के बाद ये सोचते हैं, ये ऐसा उचित नहीं है। उस व्यक्ति का नाम मैं लिए बिना नहीं रह सकता हूँ। उनका नाम है एमएन रिजवी, जो अभी मेरे साथ एमजेके आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में भी हैं। तो मुझे भी लगा कि नहीं, विदेशी कंपनी है, इसका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। और धीरे धीरे हमारे मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग से मैं अपने आप को दूर करता चला गया। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि एमजेके बेतिया में एमवे का कोई स्टोर नहीं था। उस समय जो भी सामान था वो पटना से लाना पड़ता था, जो ऐसे भी मेरे लिए मुश्किल। तो ये वजह रहा मेरा। और मैं समझता हूँ कि वो छूटना ही बहुत अच्छा हुआ। खैर कोई बात नहीं है। उसके बाद प्रोफेसर नई नई नौकरी लगी थी, नया नया पावर मिला था, नई नई खुशियाँ मिली थी। बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर मैं अपने पढ़ाने और अपने स्टाइल की वजह से होता रहा। बच्चे बहुत अप्रिशिएट, लगता था कि जीवन यही, प्रोफेसर बन गए यही जीवन है। लेकिन 2006 में मेरी ट्रांसफ़र आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर के लिए होती है। और जब मुजफ्फरपुर में आ तो गए, लेकिन मैं बताया कि दोस्त 1997 से लेकर के
हम जो अब तक 2016 तक पूरी तरह से गंभीर रूप से हम पेट के रोग से परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशानियों से सफ़र कर रहे थे। लेकिन असली जो मेरी परेशानी थी, जो लगातार हमको परेशान कर रही थी, कॉन्स्टिपेशन थी। कभी भी कुछ भी खाने की कोशिश करता था, पेट क्लियर नहीं होता था। दोस्त, 2008 में मैं डायबिटिक हो गया। उसके बाद हमेशा हाइपरटेंशन रहा करता था। इधर आकर के 2012, 13, 14 तक तो स्थिति ऐसी हो गई थी कि बवासीर तक की परेशानियां आने लगी थी और लगता था कि जीवन अब मेरा नरक हो जाएगा। मेरे परिवार में पत्नी, बच्चे सब खुश हमेशा रहते थे, क्योंकि मेरे को पैसा आता था, अच्छा खासा सारे लोग थे, लेकिन मैं अंदर से टूटा हुआ रहता था। कॉलेज में दिखता नहीं था कि मैं अंदर से गड़बड़ हूँ, लेकिन मैं बच्चे को मोटिवेट करने की कोशिश करता था, पूरा मोटिवेट करने की कोशिश करता था, लेकिन खुद अंदर क्या था मैं जानता था। लेकिन असली जर्नी मेरी आईएमसी की तब शुरू होती है, मेरे जीवन में बदलाव तब शुरू होता है जब हम एक इतने दिन की नौकरी के बाद एक फ्लैट लेते हैं, वो 2015 में। और इस फ्लैट में आने के बाद मुझे एक शख्स मिलता है जिनका नाम है मिस्टर कुलदीप कुमार। मैं उनको दिल से नमन करता हूँ। बाबू आप कि आईएमसी में करेंगे और आगे बढ़ेंगे, उनको भी ठीक से पता नहीं था, बट उन्होंने गलती से मुझको छुपा करके मेरी पत्नी से कहा कि इलेक्ट्रिक का कुछ काम है, आप पेपर दीजिए। हम लोग भी ट्रस्ट करते थे एक दूसरे पर। पेपर दिया और उन्होंने मेरी पत्नी की आईडी 20 नवंबर 2016 को लगा दी। लेकिन आईडी लगा और मैं वो बार बार हमको कहते थे कि सर आईएमसी चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है। उस समय जौली था, तो बोलते थे सर आप 5 बूंद पीते हैं, यहाँ 1 बूंद तुलसी काफ़ी है, इसको पिया जाए। चलिए दुकान सर है, बहुत अच्छा है, सब सामान मिलता है, बहुत कहे, लेकिन मैं कभी भी नहीं इस दुकान पर गया। लेकिन मैं रियल में अपना जन्म आईएमसी में 27 फरवरी 2017 को मानता हूँ, जिस दिन वही कुलदीप बाबू, हमारे जो गुरु हैं, हमको एक्टिव करने वाले जो गुरु हैं, जिनका नाम डॉक्टर रामापति प्रसाद है, मैं उनको दिल से नमन करता हूँ। मेरे घर पर आते हैं और वो बताए, प्रोफेसर साहब बहुत परेशान लग रहे हैं। मैंने बताया कि क्या कहें सर, परेशानी तो मेरी ज़िंदगी बन गई है। रात में तरह तरह के चूर्ण खाता हूँ या कुछ खाता हूँ तब पेट क्लियर होता है, नहीं तो ऐसे नहीं रहता है। ज़िंदगी पूरा नारकीय स्थिति है। तो बोला कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है सर, हम है ना, उपाय करते हैं। फिर अरे मरता, इतना इंतजाम करने के बाद, लाखों रुपया खर्च करने के बाद जब ठीक नहीं हुए, नेचुरोपैथ में गए, क्या क्या नहीं किए, लेकिन नहीं ठीक हुए। सर आप कैसे ठीक कर दीजिएगा? कहा सर मैं हूँ ना, मैं ठीक कर दूंगा। और उन्होंने श्री तुलसी और एलो डाइजेस्ट 2 प्रोडक्ट यहाँ पर रख दिया और कहा कि सर इसका इस्तेमाल ऐसे ऐसे खाली पेट इसको कीजिए, खाने के बाद इसको शुरू करिए। मैं शुरू किया, क्या कहें दोस्त, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन होते होते मतलब मेरे अंदर जादुई परिवर्तन शुरू होना, पूरे शरीर का जो कचरा था वो निकलना शुरू हुआ और लगा कि मेरा पुनर्जन्म हो गया। और रियल में वो मेरा जन्म होना आईएमसी के लिए या हमारे चाहने वाले जितने लोग हैं उसके लिए बहुत उत्तम क्षण हम उसको बोल सकते हैं। उसके बाद मैं उन व्यक्तियों की खोज करने लगा, डॉक्टर रामापति प्रसाद सर का, और इत्तेफाक से 5 मार्च को डॉक्टर रामापति प्रसाद अपने साथी मिस्टर कैलाश चौधरी जी के साथ मेरे आवास पर आते हैं और उन्होंने मुझे कहा कि सर मुझे खुशी हो रही है कि आप सर अच्छे हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, और एक और मेरा रिक्वेस्ट है सर कि आप सर अगर संभव हो तो 7 तारीख को ताज होटल में, मिठनपुरा में ताज होटल में, जुबा सानी के पर के पास एक सर मीटिंग है, आप 2 टिकट रख दिए कि सर इसके सहारे आप आइए, आप उसमें। हम बोले बिल्कुल आते हैं सर, बिल्कुल आते हैं। वाइफ को भी बोला, लेकिन वाइफ नहीं गई और मैं सर गया। वहाँ पर मैं धन्यवाद देता हूँ मिस्टर सुमन जी को, जो वहाँ पर अपनी बातों को रख रहे थे। उसी समय मैं पहुँचा, वो बोल रहे थे, लंबे काल में भी मैं इसको सुना था लेकिन विस्मित हो गया था, और पहली बार वो बोल रहे थे कि दुनिया में अमीर बनने का एक ही ऑप्शन है कि जॉन पॉल गेटी जी ने जो बताया है उस पर यदि आप चलते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। ये कुछ समय के बाद मीटिंग में उन्होंने बताया कि ये एजुकेशन का बिजनेस है,
ये रिलेशन का बिजनेस है। मुझे कुछ कुछ बातें समझ में आई, उससे ज़्यादा मुझे कुछ समझ के नहीं आया। रिलेशन का है, एजुकेशन का है, ये सारी चीज़ मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा था, बट इससे ज़्यादा मेरे को समझ में नहीं आई। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उसके बाद विश्वास हमको इस प्रोडक्ट पर होता गया। उसके बाद कुछ और प्रोडक्ट्स में लिया। सर का एक रिक्वेस्ट हुआ, रामावती प्रसाद सर का एक रिक्वेस्ट हुआ कि सर अगर आप चाहें तो सर लुधियाना में इसका 10वीं वर्षगांठ हो रही है, आप वहाँ चलने के लिए तैयार है तो मैं करता हूँ। मैंने कहा कि सर आप जो भी कहिएगा मैं सब करूँगा, सब करूँगा, क्योंकि एक विश्वास मेरे दिल में पैदा हो चुका था, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और सर वैसा ही किया। उस समय बीवी ट्रांसफ़र की फैसिलिटी थी, उन्होंने 20,000 बीवी ट्रांसफ़र करके वहाँ जाने का फैसिलिटी था, उन्होंने ऐसा किया। मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे साथ 4-5 और लोग हैं, उन लोगों को भी कुछ कुछ लेवल दिला दिया जाए। तो वो बोलते हैं बोलिए किनको किनको करना है। तो 5 आदमी उस समय, हरिमोहन ठाकुर जी, मृत्युंजय जी, कई सारे लोगों को उन्होंने वो 1-1 हज़ार बीवी ट्रांसफ़र किया। लेकिन उसमें से केवल एक आदमी, हरिमोहन ठाकुर जी, आपका धन्यवाद कि आप मेरे साथ टिके रहे और आज अभी आप गोल्ड स्टार है रूबी की तैयारी कर रहे हैं। हरिमोहन ठाकुर जी ने मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलना शुरू किया और आज तक चल रहे हैं। उसके बाद मैं 14 से लेकर 17 अप्रैल तक लुधियाना में होने वाली 10वीं वर्षगांठ में गया और पहली बार वहाँ के ली क्लासिक इंटरनेशनल होटल में, 3 स्टार होटल में हमको रहने का मौका मिला। वहाँ भी मेरी मुलाकात होती है मिस्टर सुमन सर से। और सुमन सर को मैंने बताया कि सर हम आईएमसी में आ तो गए हैं, आपको खुशी और आश्चर्य होगा कि मैं 25% का लेवल तो मिल गया था। और मैं जब वहाँ गया तो पूरी तैयारी के साथ गया, टी शर्ट लिया, जीन्स लिया, कोट लिया, शर्ट से लाया, सारे मतलब वेल मेंटेन, वेल ड्रेस्ड होकर के मैं वहाँ लुधियाना गया। और हमको वहाँ जाने के बाद तो समझिए कि दूसरी दुनिया में हमको लगा कि मैं पहुँचा हुआ हूँ। वहाँ पर खाना खाने के समय एक दूसरे के लिए लोगों का सेक्रीफाइस देखता था, किसी से किसी को द्वेष नहीं देखता था, बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट देखता था। सब कुछ देख के हमारे अंदर एक बहुत विश्वास पैदा हुआ और बहुत बड़े बड़े लोगों से जब मुलाकात होती है, बात होती है, तो हमको लगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे मेरा विश्वास मजबूत होता गया। लुधियाना से लौटने के बाद अंदर से विश्वास तो था ही। और पहले मंथ का जब बीता तो मेरी इनकम आती है 5,829 रुपया। मैंने बोला कि अरे वाह, इसमें तो मज़ा है और पैसा है, दोनों है। मैं नहीं जानता था कि ये बीवी ट्रांसफ़र का पैसा है। खुश था, सोचा कि काम करे नहीं करे पैसा आता है। दूसरे महीने केवल 1,340 रुपया आता है। मैंने सर से बोला कि सर ये कौन सा बिज़नेस है कि जिसमें काम मतलब वहाँ गए तो गए जाने का पैसा मिला था क्या? तो बोला कि नहीं, काम करने का पैसा मिला था सर, मैंने आपके लिए काम किया था इसलिए पैसा मिला था। खैर, उसके बाद दूसरे महीने में काम नहीं किया। तीसरे महीने एक बार बैठ करके सर ने कहा कि सर एक बहुत अच्छा प्लानिंग मैं कर रहा हूँ कि आपको लेवल चाहते हैं सुपरस्टार दिलाएं। हम बोले कि सुपरस्टार क्या होता है, लेकिन थोड़ी बहुत समझ हमको आ गई थी वहाँ पर सुमन सर के द्वारा कि ऐसे ऐसे सुपरस्टार बनता है, ऐसे दुकान बदलने से सब कुछ होता है, कुछ कुछ आ गया था समझ में। और उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है सर सुपरस्टार बनेंगे, कुछ पैसे खर्च लगेंगे। हम बोले जो लगेगा सर, मैं बनूंगा सुपरस्टार। और पहली जो होती है 31 मई 2017 को मैं सुपरस्टार बना। सुपरस्टार बनने के बाद धीरे धीरे अंदर से स्वस्थ तो मैं हो ही रहा था और विश्वास तो बढ़ ही रहा था, लोगों को बता ही रहा था। धीरे धीरे लोग जुड़ते ही जा रहे थे और मुझे अच्छा लगने लगा। पहली बार इस काम में हमको मज़ा आने लगा। ज़िंदगी में अब पहली बार मज़ा आने लगा। और मज़ा आने का मतलब ये निकला कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब लोगों को मैं इस बात को बताता रहा, मेरे अंदर जोश और जुनून बढ़ता गया। इस बीच में मेरी वाइफ जो और सर दर्द के परेशान रहती थी, हर मंथ एसी लॉक और सेरीडोन खाया करती थी। कम से कम 8-10 एसी लॉक, 8-10 सेरीडोन तो खाना ही था उनको। लेकिन मैंने उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट किया कि मैम आप जो है सो ये लेना शुरू करिए, श्री तुलसी, आपको भी ठीक होगा। और वो लेना शुरू की
और दोस्त यकीन नहीं होगा कि उनकी गैस और सर दर्द की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई और वो बिल्कुल आज बिल्कुल किसी तरह की गैस से परेशान नहीं रहती है। और सबसे बड़ा चैलेंज और मेरे विश्वास को मजबूत आईएमसी ने तब किया जब मेरे पिताजी पिछले 3 साल 3.5 साल से स्किन के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे। उनको एक्जिमा इतना विशाल और विस्तृत हो गया था कि वो सोराइसिस के रूप में अब कन्वर्ट हो गया था। बहुत दिन बहुत तरह की दवा का इलाज करा रहे थे, लगातार उन पर कर रहे थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे थे। लेकिन आईएमसी की प्रोडक्ट्स का मैंने सिलेक्शन किया, अपने सीनियर से इसके बारे में बात किया और 3 मंथ प्रोडक्ट्स हमने दिए और इसका नतीजा क्या हुआ कि वो पूरी तरह से उनका एक्जिमा ठीक हो गया। यही वो क्षण था जिस दिन डॉक्टर प्रमोद ने दृढ़ संकल्प किया कि डॉक्टर प्रमोद अब तुम्हारा सारा कॉलेज के बचा हुआ समय आईएमसी में रहेगा। और उस समय से जो हमने इस दिशा में बढ़ने का निर्णय किया, जोश और जुनून के साथ जो काम शुरू किया, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अभी 31 दिसंबर 2017 को मैं सिल्वर स्टार बना। 30 जून 2018 को मैं गोल्ड स्टार बना। गोल्ड स्टार बनते बनते धीरे धीरे लोगों में मेरी पहचान बनने लगी थी और बहुत सारे लोग मुझ पर यकीन करने लगे थे। इस बीच में मेरी ज़िंदगी में सारे लोग आने लगे थे जिनका मैं अगर याद नहीं करूं तो नाइंसाफ़ी होगी। इस बीच मेरे साथ लालगंज कॉलेज के प्रोफेसर महेश बाबू आते हैं, यूनिवर्सिटी के सीनियर सेक्शनल अफसर मिस्टर फतेह बहादुर सिंह आते हैं, एसएनएस कॉलेज के प्रोफेसर विजय कुमार वर्मा सर आते हैं और ये सारे प्रोफेसर्स लोग मिल करके हमारे विश्वास को और मजबूत करने लगे। लेकिन इन सारे लोगों के बीच आरडीएस कॉलेज का एक स्टूडेंट जिसका नाम मिस्टर प्रमोद कुमार है, मैं उसका नाम लिए बगैर नहीं रह सकता हूँ, वो आज प्रमोद वाजपेयी के नाम से फेमस हो चुका है। वो मेरे जीवन में आता है और वो पूरी तरह से ब्लाइंड फेथ करके हमको कहा कि मैं सर सिस्टम में काम करना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ, लोगों को मदद करना चाहता हूँ। बहुत अधिक आनंद वाजपेयी को सुनता रहा और आज वो रूबी स्टार है और फुकेट क्वालिफाई किया है। बहुत जीनियस लड़का है और बहुत मैं उसके लिए शुभकामना हूँ। इसके बाद एक बार वो आया मेरे पास और बोला कि सर हमको रीजनिंग का क्लास करना है, मेरे लिए सर कोई टीचर बताइए। इत्तेफाक से मेरी नज़र में शिवम राज जी थे। मैंने रिकमेंड किया कि आप शिवम राज जी के पास जाइए, वो मुजफ्फरपुर नहीं बिहार के बहुत जीनियस और रीजनिंग के बेस्ट टीचर हैं। वो वहाँ जाते हैं तो हाथ में ये ब्रासलेट पहने हुए थे और वो ब्रासलेट देख करके शिवम जी उन पर गुस्सा करने लगे, अरे क्या पहना हुआ है। वो बोला कि सर इसकी गुण को आप नहीं जानते, अगर जानिएगा तो सर भी इसको पहनिएगा। उससे पहले सरस्वती पूजा में मैं इस पूरे ड्रेस में वेल ड्रेस्ड होकर के उनके पास गया तो मन में एक कसक तो शिवम जी के पैदा हो ही गई थी कि आखिर क्या चीज़ है कि सर को इतना पैसा मिलता है, इसके बाद भी ये आईएमसी में इस तरह का पहनते हैं, करते हैं। खैर मैं उस समय उनको नहीं कर पाया, लेकिन प्रमोद जी ने बार बार कहा कि सर आप सर इसको देखिए, करिए। और अंत में शिवम जी मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि सर आईएमसी के बारे में हमको बताइए, हमको जुड़ना है इसमें। मैंने उनको बताया, अंततः वो जुड़े। वो बोले कि सर हमको कहाँ जोड़िएगा। हम बोले कि सर ऐसा है कि आप कहीं भी जुड़ सकते हैं। तो बोला कि मैं आपके साथ जुड़ूँ। हम नहीं, हमारे साथ जुड़ने से बेटर है, मेरा बहुत फ्रंट लग चुका है, बेटर है कि आप प्रमोद जी के साथ होइए, प्रमोद जी से कदम मिल के चलेंगे और आप आगे बढ़िएगा। उन्होंने ऐसा ही किया और आज आप सबको पता है कि शिवम जी एक उभरते हुए स्टार हैं और मैं वादा करता हूं कि आने वाले चंद दिनों में, चंद समय में ये लोग आईएमसी के हिस्ट्री क्रिएट करने वाले एसोसिएट्स बनेंगे, हिस्ट्री क्रिएटर बनेंगे ये लोग। अभी मिस्टर प्रोफेसर महेश बाबू, फतेह बहादुर सर, विजय कुमार वर्मा सर, रविशंकर सर, नीलांबरी मैम, ये सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी कहूँ तो कम है। ये सारे लोग, मैं अपना अभी लास्ट में अपना बताऊंगा लक्ष्य, उस लक्ष्य में मेरे सारे चेयरमैन लोग हैं जो इन्होंने लक्ष्य रखा है कि इस साल के लास्ट तक हम लोग चेयरमैन होंगे। तो ये सारा जो रुतबा, सारा जुनून, सारा जोश सब लोगों की ज़िंदगी में आया,
इसके पीछे एक ऐसा बंदा था जो सक्सेस के राह पर चल रहा था। जैसे मैं गोल्ड स्टार बना तो रमन सर के बारे में बता दें कि 31 उस मंथ को एक अक्टूबर मंथ के 2018 के अक्टूबर मंथ में वो हमको बोलते हैं 21 तारीख को, प्रमोद सर आप तो बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस करते हैं, आप सर रूबी स्टार बन सकते हैं क्या? हम कहे बिल्कुल सर बन सकते हैं। विश्वास तो मजबूत था ही और मैंने संकल्प कर लिया कि सर मैं रूबी स्टार बनूंगा। 21 तारीख को कहते हैं अक्टूबर को और 31 तारीख को डॉक्टर प्रमोद रूबी स्टार है। और मतलब अपने समर्पण को मैं अपने क्या बताऊं, लेकिन 12 नवंबर को घर जाने के मोटरसाइकिल से मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और मैं बेड पे चला जाता हूं। बहुत गंभीर चोट लगती है, ज़िंदगी की सबसे गंभीर चोट लगती है। और उसके बाद शायद दूसरा कोई होता तो मूव नहीं करता। मेरे अंदर आईएमसी का जोश और जुनून इतना पक्का था, जोश जुनून, कि मैं इसके सामने कुछ भी दर्द को मैं करवट नहीं ले सकता था, नहीं लेता था। लेकिन इस आईएमसी के जोश की वजह से 18 नवंबर को अतिथि होटल में एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा गया था, वर्कशॉप रखा गया था, जिसमें डॉक्टर आनंद वाजपेयी, डॉक्टर अख्तर खानवाला, ये सारे लोग आए हुए थे। और इस सीने में बैंड लगा करके मैं उस मीटिंग को गया था। रमन सर ने बोला कि सर आप तो गजब है, गजब है। इतना ही नहीं, मैं दिसंबर में वहाँ पर हरिद्वार में होने वाली मीटिंग में भी गया, वहाँ भी गया। उस समय में भी मैं मतलब अपनी करवट चेंज नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी गया, क्योंकि हमें यकीन था कि जब तक इन बड़े बड़े फंक्शंस में नहीं जाएंगे तब तक अपना इरादा बुलंद नहीं हो सकता है। और मैं गया, बहुत कष्ट हुआ, बहुत दिक्कत हुई, लेकिन गया वहाँ पर और अपने बहुत सारे एसोसिएट्स को लेकर गया। उसमें से बहुत सारे एसोसिएट्स कई लेवल अपना बदल चुके हैं। तो वहाँ पहली बार आईएमसी से हमको, आईएमसी से कहिए या पहली बार जीवन में हमको फ्लाइट पर चढ़ने का मौका मिला। पहली बार, इतने दिन की नौकरी के बाद, इतनी अच्छी नौकरी के बाद भी फ्लाइट पर चढ़ने का मौका पहली बार। हरिद्वार से मैं दिल्ली गया। दिल्ली मेरा है, वहाँ पर एसएचओ है मिस्टर सुमन जी, और सुमन जी के साथ मैं रांची फ्लाइट से आया और रांची से फिर पटना फ्लाइट से आया। पहली बार दिसंबर 2018 में मैं फ़्लाइट का सफ़र किया था। और उसके बाद धीरे धीरे सफ़र शुरू होता है सिलसिला। और इधर जुलाई में 31 जुलाई को आप सबके सहयोग से, अपनी टीम के सहयोग से मैं चेयरमैन बना और 3 महीना कंटिन्यू 30 सितंबर को मैं मेंटेन चेयरमैन हुआ। इस बीच में जब रूबी स्टार थे तो एक बार रमन सर से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बोला कि सर आप तो बहुत अच्छा से बिजनेस करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप सर एक गाड़ी ले लीजिए। हमको बिल्कुल सर गाड़ी लेते हैं सर, आप कह दिए तो बिल्कुल ले लेते हैं। और 3 जून को एक गाड़ी लिया। जुलाई के फर्स्ट वीक में मलेशिया गया, मलेशिया ट्रिप क्वालिफाई करके मलेशिया गया। और चेयरमैन बनने के बाद गोवा गया, वहाँ पर डेल्टिन क्रूज मौका मिला। और फिर नवंबर मंथ में दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जो टीम फ्रीडम की बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी मुझे जाने का मौका मिला। और इस सारी जगह पर, चाहे गोवा जाना हो, चाहे ये दिल्ली जाना हो, सब जगह फ्लाइट से गया, बिल्कुल फ्लाइट से गया। क्योंकि जब कॉलेज का पैसा मेरा बच ही रहा है तो आईएमसी का पैसा आईएमसी में लगाने में क्या एतराज़ है। और लगाता रहा और बहुत अच्छा फील होता गया। सबसे चीज़ तो ऐसा है कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मुझे चेयरमैन बनने के लिए सम्मानित किया गया, मुझे फॉरेन ट्रिप के लिए सम्मानित किया गया, मुझे कार अचीवर के लिए सम्मानित किया गया। ये सम्मान जो अब तक हमको नहीं प्राप्त हुआ था, वो सारा सम्मान आईएमसी ने दिया। इसके लिए मैं अपने पूरे दिल से, एक एक मतलब रोम रोम से मैं आईएमसी को धन्यवाद करता हूँ। और एक एक व्यक्ति को देखता था इसमें सफल होते हुए। पहली बार जब लुधियाना गया था, वहाँ पर 2 करोड़ से अधिक चेक देखा था मिस्टर प्रेम कुमार का। फिर दूसरी बार हरिद्वार गया, मैं 2 करोड़ से ज़्यादा चेक देखा। तो ये सारा चेक जो होता है, ये अपने अंदर एक आग लगा रहा था कि अगर ये मतलब कम पढ़ा इंसान अगर इसको, इस मंजिल को अचीव कर सकता है, तो हमारे जैसा पढ़ा लिखा इंसान क्यों नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। और हुआ भी ऐसा, मैंने अपनी मंजिलें प्राप्त की और मेरा अभी पूरा लक्ष्य लगा हुआ है। मैं बता रहा हूँ, अक्सर बताते हैं
कि ये जो इतना बड़ा जोश और जुनून आया है, इसमें अगर ज़िंदगी में कुछ कामयाब होना है तो आप करना पड़ेगा। मैं अक्सर वो अपनी टीम में बोलता हूँ कि न संघर्ष और न तकलीफ, संघर्ष और न तकलीफ, तो फिर क्या मज़ा है जीने में। और बड़ी बड़ी बाधाएं थम जाती है यदि आग लगी हो सीने में। तो आग लगी है सीने में, और मेरे साथ अब प्रमोद वाजपेयी एक ऐसे उभरते स्टार बन गए हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए मेरे एग्जाम्पल बन गए हैं। आज मेरे कॉलेज का सारा, यशोदा जी, बहुत सारी बच्चियां सब आ गई है, रितेश जी, बहुत सारे लोग आए, तो प्रमोद जी को देख करके इस सिस्टम में आए हैं और आगे बढ़ने के लिए संकल्पित हुए हैं। तो अभी कुमार आमोद जी, न जाने कितने लीडर मेरे साथ टीम में अभी अपनी योगदान देने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, और एक बहुत बड़ा एक संघर्ष आगे अब लिखा हुआ है, एक बहुत इतिहास लिखा हुआ है जिसको डॉक्टर प्रमोद के नेतृत्व में रचना है। और न केवल प्रमोद के नेतृत्व में, प्रमोद के नीचे जितने भी लोग हैं सबके नेतृत्व में होगा। मेरे दिल में एक बात लग गई थी कि यहाँ पर तो जीते जी स्वर्ग का आनंद लेने का एक क्षण है। और लगातार पिछले कई दिनों से सीपीज को सुन रहा हूँ, लोग बताते हैं कि कैसे कैसे वो स्ट्रगल करके इस मुकाम तक आए हैं। ये लॉकडाउन का पीरियड है, इस लॉकडाउन के पीरियड में भी मैं अपने आप को एकदम सुपर, इसके पीछे आईएमसी है, हमेशा ट्रेनिंग मिल रही है, हमेशा सब कुछ मिल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं और हमसे हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप सब लोगों को हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। एक लाइन बोलते हैं कि चलता रहूँगा पथ पर, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, और मंजिल मिलनी तय है मुझे। मंजिल मतलब सीपी, मंजिल मिलनी है मुझे, एक अच्छा मुसाफिर भी बन जाऊँगा, एक अच्छा मुसाफिर। और क्योंकि बहुत सारे लोग आपके सपनों में आग लगाने आएंगे, मैं उन सारे लोगों को बताता हूँ, सारे लोगों को बताता हूँ कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं बुझा करता है, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगड़ियां फूटी, कितनी बार गगड़ियां फूटी शिकन नाई पनघट पर, कितनी बार कश्तियां डूबी चहल पहल वैसी है तट पर। तमकी उम्र बढ़ाने वालों, लौकी आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश, उपवन नहीं मरा करता है, उपवन नहीं मरा करता। दोस्त, मैं आपको अपने दिल की सॉन्ग, दिल की आवाज़ सुनाना चाहता हूँ, और ये बहुत मोटिवेशन सॉन्ग है, मोटिवेशनल है। इसको सुनते हैं। अरे कदमों में हो चांद सितारे, जुनून के हो दिल में अंगारे, कदमों में हो चांद सितारे, जुनून के हो दिल में अंगारे, नाम मार दे ठोकर, नामुमकिन को मार दे ठोकर, फूटेंगे खुशियों के फवारे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। उन्हीं हाथों की लकीरों पर पूरी वही तेरे मन में भरी, अरे हिरन के अंदर ही होती है कस्तूरी, वैसे ही शक्ति तेरे मन में भरी, खुद को बुलंद करने का पैशन जगा, ख्वाबों को न अपने पलकों में दबा, बदलेंगे जीवन के बुझ दिल है हमारे, बदलेंगे जीवन के नजारे, बुझ दिल है जो हौसला हारे, नामुमकिन को मार दे ठोकर, फूटेंगे हारे, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के चले जाना ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस दोनों के बीच में कैसे जीना है वो हमें डिसाइड करते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अरे मुश्किलें हैं आग, तू सोना बन जा, नाकामियों में तप कर भी तू और निखर जा,
मुश्किलें हैं, तू सोना बन जा, नाकामियों में तप कर भी तू और निखर जा। अरे लक्ष्य की राहें कठिन हो तुम मत रुको, मुमकिन को मार दे ठोकर, फूटेंगे खुशियों के फवारे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दोस्त गुड एमसी, मैं चाहता हूं कि अपना लक्ष्य, अपना विजन आगे बताऊं। अपने साथ इस साल लास्ट तक कम से कम 10 चेयरमैन बनाना है। 10 चेयरमैन को इस साल के लास्ट तक क्रिएट करना है। और अगले साल का जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें मेरे साथ 20 लाखपति क्लब में और कम से कम 10 लोग क्लब में शामिल होने चाहिए। इस मुकाम के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मेरे साथ साथ मेरे काम करने वाले लोगों का जोश और जुनून देखता हूँ तो मेरी उमंग और ऊर्जा और बढ़ जाती है। तो दोस्त, मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे कदम मिला के चलें। और डॉक्टर प्रमोद जो एक एग्जाम्पल बन करके आप लोगों के सामने खड़ा है, जिसका नो डाउट हमके जीने खाने के लिए 18 से 20 लाख जिस व्यक्ति को पर ईयर मिलता है, वो इसमें क्यों आया है? डॉक्टर पढ़ा लिखा नियत को नहीं समझेगा। हर एक घर से मल्टीनेशनल जब तक नहीं हटेगा, हर एक घर से आयुर्वेद जब तक शामिल नहीं होगा, तब तक हम लोग अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए दोस्त, मैं आपसे बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि लगातार आप लोग